अच्छा, बारिश का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जाहिर है समंदर है ना। पानी भाप बना, बादल बने और फिर जमीन पर बरस गए। बचपन से हम सब यही कहानी सुनते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर बारिश की असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान कर देने वाली हो? तो चलिए बात करते हैं अमेज़न की। ये नाम सुनते ही जहन में घने जंगल और जोरदार बारिश की एक तस्वीर सी बन जाती है। पर क्या हो अगर हमने इस रिश्ते को हमेशा गलत समझा हो? क्या हो अगर जंगल सिर्फ बारिश का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे बुलाते हैं, उसे खुद बनाते हैं? आइए, इसी अविश्वसनीय विचार की गहराई में उतरते हैं। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जंगल मौसम के सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इसके असली खिलाड़ी हैं। इस पूरी क्रांतिकारी सोच के केंद्र में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं बायोटिक पंप। और यकीन मानिए, ये जंगलों और मौसम के बारे में हमारी अब तक की पूरी समझ को पलट कर रख देता है। तो ये बायोटिक पंप है क्या चीज आखिर? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, जब जंगल के करोड़ों करोड़ पेड़ एक साथ अपनी पत्तियों से पानी की भाप छोड़ते हैं, जिसे हम इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं, तो वो अपने ऊपर की हवा में एक लो प्रेशर जोन यानी कम दबाव का एक विशाल क्षेत्र बना देते हैं। और ये लो प्रेशर जोन एक जबरदस्त वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। ये समंदर के ऊपर की नमी से भरी हवा को खींचता है और हजारों किलोमीटर अंदर जमीन की तरफ ले आता है। और इस सिद्धांत की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये मौसम विज्ञान की पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से उलट देता है। अब तक हम क्या मानते थे कि हवा मुख्य रूप से तापमान के अंतर से चलती है, लेकिन बायोटिक पंप सिद्धांत कहता है नहीं, असली ताकत पानी की भाप से पैदा होने वाले दबाव का अंतर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जंगल सिर्फ बारिश पाने वाले नहीं, बल्कि मौसम को चलाने वाले शक्तिशाली इंजन हैं। इस क्रांतिकारी सिद्धांत को दो रूसी सैद्धांतिक भौतिकविदों अनास्तेसिया मकारिएवा और विक्टर गोर्शकोव ने पेश किया था। और जैसा कि अक्सर होता है, जब भी कोई इतना बड़ा नया विचार सामने आता है, तो उनके काम को शुरुआत में मुख्यधारा के वैज्ञानिकों ने शक की नज़र से देखा और इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई। चलिए अब इस सिद्धांत से आगे बढ़ते हैं और दुनिया में इसके सबसे ज़बरदस्त जीते जागते उदाहरण को देखते हैं, अमेज़न वर्षावन। अमेज़न का बायोटिक पंप इतना शक्तिशाली है कि वो हवा में ही नदियों का एक पूरा नेटवर्क बना देता है। इन्हें उड़ती नदियां या फ्लाइंग रिवर्स के नाम से जाना जाता है। ये असल में हवा में नमी की विशाल धाराएं हैं, जिनमें अमेज़न नदी जितना ही पानी होता है। ये अटलांटिक महासागर से नमी उठाती हैं और पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप तक बारिश पहुंचाती हैं। और यहां हम किसी छोटी मोटी मात्रा की बात नहीं कर रहे हैं। अमेज़न के जो संरक्षित जंगल हैं, वो हर साल वायुमंडल में लगभग 6 क्वाड्रिलियन लीटर पानी पंप करते हैं। इस विशाल नंबर को जरा समझिए। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न हर साल जितना पानी समंदर में बहाती है, लगभग उतना ही पानी अमेज़न के जंगल हवा में उड़ा देते हैं। है ना प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना? तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? पहला स्टेप, जंगल एक वैक्यूम बनाकर नम हवा को समंदर से अपनी ओर खींचते हैं। दूसरा स्टेप, पेड़ हवा में सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी छोड़ते हैं जो बारिश की बूंदें बनने में मदद करते हैं। तीसरा स्टेप, हवा की ये धाराएं नमी को महाद्वीप के और भी अंदरूनी हिस्सों तक ले जाती हैं। और चौथा स्टेप, जंगल की जमीन एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है, जो पानी को सोखकर बाढ़ को रोकती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये प्राकृतिक इंजन, ये जीवन देने वाला बायोटिक पंप कमजोर पड़ने लगता है? इसके नतीजे सच में विनाशकारी होते हैं और दूर दूर तक महसूस किए जाते हैं। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई को सामने लाता है। दक्षिण अमेरिका के कई शहर और खेती वाले इलाके अपनी पानी की जरूरतों के लिए पूरी तरह से अमेज़न के इन जंगलों पर निर्भर हैं। बोलिविया जैसे देश अपनी कुल बारिश का लगभग 30% हिस्सा अमेज़न के संरक्षित जंगलों से ही पाते हैं। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। और जब ये पंप धीमा पड़ता है, तो इसका असर असली दुनिया में साफ दिखने लगता है। बोलिविया में रिकॉर्ड सूखे की वजह से जंगलों में आग लग रही है। बोगोटा जैसे बड़े शहरों में पानी की राशनिंग करनी पड़ रही है। इक्वाडोर को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम सूख रहे हैं। यहां तक कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत विशाल इताइपू बांध भी खतरे में है, क्योंकि उसे भरने वाली नदियां अमेज़न की बारिश पर ही तो निर्भर हैं। और इस खतरे की जड़ में है बड़े पैमाने पर वनों की कटाई। 1985 से लेकर 2023 के बीच अमेज़न के जंगलों से 88 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा हिस्सा साफ कर दिया गया है। इसे ऐसे समझिए,
जैसे लगभग पूरे कोलंबिया देश के बराबर का जंगल नक्शे से ही मिटा दिया गया हो। ये नुकसान इतना बड़ा है कि ये पूरे महाद्वीप के पानी के चक्र को अस्थिर कर सकता है। और मामला सिर्फ वनों की कटाई का नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर एक दुष्चक्र बना रहा है। मतलब कम जंगल यानी कम बारिश, और कम बारिश का मतलब है ज्यादा सूखा और गर्म जंगल, जिसमें आग लगने का खतरा और बढ़ जाता है। ये एक ऐसा फीडबैक लूप है जो पूरे इकोसिस्टम को डहने की कगार पर धकेल सकता है। तो इस बिगड़ते हालात को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर किया क्या जा सकता है? हम इस जीवन देने वाले सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं? जवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन संरक्षित क्षेत्रों और स्वदेशी इलाकों में छिपा है। ये अमेज़न के विनाश के खिलाफ हमारी रक्षा की पहली पंक्ति हैं। आंकड़े बार बार ये दिखाते हैं कि इन इलाकों में वनों की कटाई की दर बाकी जगहों के मुकाबले बहुत बहुत कम है। अमेज़न सहयोग संधि संगठन यानी एक्टो ने इन उड़ती नदियों को बचाने के लिए एक साफ रोडमैप दिया है। पहला, जो संरक्षित और स्वदेशी क्षेत्र पहले से हैं, उनकी सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। दूसरा, ब्राजील के उन विशाल सार्वजनिक जंगलों को कानूनी संरक्षण दिया जाए जो फिलहाल अवैध कटाई की चपेट में हैं। और तीसरा, सभी अमेज़न देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाया जाए ताकि वे मिलकर इस साझे खजाने की रक्षा कर सकें। अंत में सबसे अहम बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है। जैसा कि ये उद्धरण कहता है, जब तक हमारी नीतियां ये नहीं समझेंगी कि जंगल हमारे ग्रह के पानी और ऊर्जा के चक्र को कैसे चलाते हैं, हम अपनी जलवायु और जीवन देने वाले सिस्टम को बचाने में नाकाम रहेंगे। तो सवाल ये है कि क्या हम इस ज्ञान पर अमल करने के लिए तैयार हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए?